अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 11 मैथ का लेक्चर है 2, जिसमें हम चैप्टर 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं जो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, जिनकी मदद से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उन थ्योरम्स को देखेंगे इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से इसका कंसेप्ट समझा दिया था। समझ आइए। तो सबसे पहले इसका थ्योरम 1 का पार्ट 1 देखते हैं। इसमें ना हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है f और दूसरा है g। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले फंक्शन देख लो जो इसमें सब थ्योरम में आप लोगों ने लेने हैं। एक है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। किसके इक्वल है? ये l के। एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x इज इक्वल टू m। तो सबसे पहले पार्ट में वो क्या कहता है ये देख लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर p है, इज इक्वल टू a p। अब इसमें वो क्या रहा है? अब x अप्रोचेस टू a की जगह पे कोई भी नंबर अगर हो तो हमने सिंपल उस x की जगह पे रिप्लेस कर देना है। मीन्स कि अगर यहाँ पे a की जगह पे 2 ले लिया तो इसकी x की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मीन्स के हमने जो चीज़ यहाँ पे है, x जिस चीज़ को अप्रोच कर रहा है वही नेक्स्ट आप लोगों ने x की जगह पे लिखनी है। अब इस थ्योरम में उसने x को रिप्लेस कर दिया है a के साथ। समझ आई है। और p हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा और p बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर से। समझ आइए। ये था इसका सिंपल पार्ट 1। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2। इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट की लिमिट लेंगे। कॉन्स्टेंट की लिमिट हमारे पास कॉन्स्टेंट ही होती है। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 5 7। तो अब यहाँ पे 7 क्या है? हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट की लिमिट हमारे पास वो कॉन्स्टेंट नंबर ही रहेगा, 7 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 5 है तो वो 5 ही रहेगी। समझ आइए। ये था मेरे पास इसका पार्ट 2। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर 2। इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। द लिमिट ऑफ द सम of the two functions is equal to the sum of their limits। इसने यहाँ पे दो फंक्शन लिए हैं, उन पे लिमिट्स अप्लाई की हैं, दोनों बराबर होगी उनकी लिमिट्स के। मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास हैं दो फंक्शंस। यहाँ पे ले लेते हैं एक f ऑफ x जो हमारे पास x के इक्वल है, एक है g ऑफ x। इस थ्योरम को थोड़ा सा समझना है, बाकी थ्योरम आपके लिए आसान हो जाएंगे। एक है g ऑफ x, इसको ये हमारे पास इज इक्वल है 2x के। समझ आइए। दोनों पे लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। तो x की जगह पे थ्योरम 1 का पार्ट 1 यही था ना, 1 आ जाएगा। लिमिट सेकंड वाले पे करते हैं g ऑफ x। x की जगह पे जब 1 आएगा तो 2 1s आर 2। इसमें x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को ही। अब इनकी लिमिट्स को अगर मैं ऐड कर दूं 1 प्लस 2 किसके इक्वल आता है? 3 के। अब इस थ्योरम में वो बेसिकली कह रहा है कि अगर हम उन दोनों फंक्शंस को की लिमिट्स को ऐड कर दें या फंक्शन को ऐड करके बाद में लिमिट अप्लाई कर दें, आंसर सेम आएंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया? लिमिट अप्लाई किया, ऐड कर दिया, 3 है। अब हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते, दोनों फंक्शंस को। सही है। मैं यहाँ पे दोनों को सबसे पहले ऐड करने लगा, फिर बाद में मैं इन पे लिमिट अप्लाई करूँगा। x प्लस 2x
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3x। सही है, अब इन पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x। ये नेक्स्ट थ्योरम आएगा जिसमें हमने उसके कोफिशिएंट जो होगा वो आउटसाइड द लिमिट चला जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x, x की जगह पे जब हम 1 लिखेंगे तो 3 1s आर 3। यही हमारे पास इसका थ्योरम का पार्ट ए था। समझ आइए, या तो आप लोग पहले लिमिट अप्लाई करके ऐड कर दो, या पहले फंक्शन को ऐड करके बाद में लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर सेम आएंगे। अब यही मेन कंसेप्ट हमारे पास चले जाएगा थ्योरम 2b में। यहाँ पे सम की है, उसमें हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। अब इसमें वो क्या कह रहा है, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। वही बात जो मैंने सम में बताई थी, उसमें हमने ऐड किया था, इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे। समझ आइए, ये उसकी जनरल फॉर्म है थ्योरम की। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से भी समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे भी मैंने 2 फंक्शन ले लिए, वो ही जो मैंने सम में लिए थे। एक मेरे पास है f ऑफ x x के इक्वल, दूसरा है g ऑफ x 2 के इक्वल, 2x के इक्वल। सही है, अब मैंने सबसे पहले इन पे लिमिट अप्लाई की है। सही है, यहाँ पे 2 ही लेना है सिंपल, x नहीं साथ लेना। सबसे पहले मैंने लिमिट ओपन की है, x अप्रोचेस टू 3 है, तो x की जगह पे हमने क्या लिखना था 3 आ गया है। यहाँ पे हमारे पास है कॉन्स्टेंट 2 था, तो ये तो 2 ही रहना है। अभी थ्योरम 1 का पार्ट सेकंड यही था ना हमारे पास। सबसे पहले मैंने माइनस कर दिया दोनों को, 1 आ गया है। अब उनकी लिमिट्स को किया है। इसमें मैं अगर सबसे पहले x -2 करके बाद में लिमिट अप्लाई करूं तो अब भी आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया क्या है, यहाँ लिमिट उस पर सबसे पहले लिमिट अप्लाई की है, फिर माइनस की है, आंसर निकला है 1। यहाँ पे मैंने फंक्शन को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया है, बाद में लिमिट अप्लाई की है। x की जगह पे मेरे पास मैं पुट करता हूँ 3 - 2, तो ये 1 ही आएगा ना। समझ आ गई है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट सी, इफ k इज एनी रियल नंबर देन। k हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये भी साथ आप लोगों ने देख लेनी है। ये वाली एग्जांपल ली है 3x। अब जो वेरिएबल के साथ हमारे पास कोफिशिएंट है 3 है, ये चला जाएगा लिमिट से पहले, आउटसाइड द लिमिट, सिंपल कह दो। तो जब मैं x इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 2 3s आर 6। ये हमारे पास इसका सिंपल थ्योरम था। नेक्स्ट ऐसी का पार्ट डी, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। सेम वही कंसेप्ट जो हमने सम में डिफरेंस में किया था, उसी की बेसिस पे हम प्रोडक्ट को भी करेंगे। समझ आइए, यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन ले लिए, एक 2x है और सेकंड है x + 4। तो सबसे पहले इन पे अकेले अकेले पे मैंने ये एग्जाम्पल बुक से ही ली है। अकेले अकेले पे लिमिट अप्लाई करते हैं। इसका अगर x की जगह पे 1 पुट करें, यहाँ पे 2 1s आर 2, 2 आ गया। x की जगह पे 1 पुट किया, 1 + 4 5, 2 5s आर 10। अगर मैं इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा दूं, फंक्शंस को करवा के देख लेते हैं क्या आंसर सेम आता है। 2x और हमारे पास है x + 4,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ। 2x जब x से होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 4 आर 8x। अब हम इन पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 8x। अब x की जगह पे हमने 1 लिखना है, 2 वैसे का वैसे ही, 1 का स्क्वायर प्लस 8 और x की जगह पे 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 जार 2 प्लस 8 1 जार 8, तो ये भी 10 ही है। यही हमारे पास था इसी का पार्ट डी, जिसमें वो कह रहा है कि द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, उनके ही प्रोडक्ट के इक्वल होंगी। समझ आइए, सिंपल से थे ये थ्योरम्स। नेक्स्ट है इसी का पार्ट ई, इसमें हम क्वेश्चन में चले जाएंगे। बट्टे फ्रैक्शन कह दो, इस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन होंगे। इसमें क्या क्या रहा है, सबसे पहले वो देख लो। द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। कंडीशन ये है कि इसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। सही है, मीन्स के 1/0 की फॉर्म नहीं हो सकती। आप लोग कैलकुलेटर से भी करके देखोगे तो 1/0 मैथ एरर आ जाएगी। ये हमारे पास होता है इन्फिनिटी। ये आगे जाके सॉल्व होंगे सैंडविच थ्योरम की मदद से, इस फॉर्म को सॉल्व करोगे आप लोग। सही है, अब इसमें भी आप लोगों ने सेम वही कंसेप्ट, पहले लिमिट अप्लाई कर दो केले केले पे। अगर आप लोग पहले डिवाइड करके बाद में लिमिट अप्लाई करोगे आंसर सेम आएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इक्वल ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। हाँ, उनकी लिमिट भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए, मीन्स के m भी हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। समझ आइए। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश की है, देख लो। 3x + 4 / x + 3 है मेरे पास एक फंक्शन, ऊपर और नीचे अलग-अलग लिमिट अप्लाई की है, इन पे ओपन की है तो ऊपर आ गया x की जगह पे 2, 2 3 आर 6 + 4, x की जगह पे 2 + 3 5। अब इसमें 5 ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 5 = 0 नहीं होना चाहिए। समझ आइए, ये था सिंपल थ्योरम। आप लोगों ने बट्टे में हो तो सबसे पहले केले केले पे लिमिट अप्लाई करनी है, लेकिन याद रखना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फंक्शन हो या लिमिट हो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है थ्योरम 2 का पार्ट एफ। इसमें कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है, उसकी पावर n है, वेयर n इज एन इंटीजर। n इंटीजर हो सकता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज सब आ जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लिमिट अप्लाई करनी है, समझ आइए, बाद में उसकी पावर ओपन करनी है। वो किस तरह, ये मैंने एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ना फंक्शन लिया है, उसकी पावर मैंने 3 रखी है, x अप्रोचेस टू 4 है, 2x - 3। x की जगह पे आप लोगों ने 4 लिखना है, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले होल पे पावर डाल देनी है, लिमिट अंदर करके होल पे। सबसे आइए समझ। उसके बाद x की जगह पे एक स्टेप नहीं सोल्व किया तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। लिमिट ओपन करो, x की जगह पे 4 आ जाएगा, -3 पावर बाहर ही रहेगी, 2 4 आर 8 -3 क्या आता है हमारे पास 5। अब लास्ट पे जाके आप लोगों ने पावर ओपन करनी है। 5 की पावर कितनी है 3, मीन्स 5 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है, जो मेरे पास आ जाएगा 125। ये था मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आगे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने, आगे क्वेश्चनों को जब सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ प्रूव है आगे इंपॉर्टेंट्स वो करवाऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।